बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इक्तिशाफी टिप्स के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इक्तिशाफी टिप्स के प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो 9 लोग कौन से हैं जो रोज़ा ना रखें तो उन्हें कुछ गुनाह ना होगा। उन लोगों का रमज़ान में रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। हर मुसलमान मर्द हो या औरत जो बालिग हो, जो अपने होश व हवास में हो, तो उन पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, और अगर वो उनकी फ़र्ज़ियत से इनकार करता है तो वो इंसान काफिर है और बिला वजह रोज़ा छोड़ना गुनाह भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे 9 लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं जिनको रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की इजाज़त है और इसकी छूट है। प्यारे दोस्तों, ऐसे 9 लोगों में सबसे पहला नंबर बीमार आदमी का आता है। सबसे पहला इंसान जो रोज़ा छोड़ सकता है वो बीमार आदमी है। अगर कोई इंसान सख्त बीमारी में मुब्तला है तो वो रोज़ा छोड़ सकता है, और ऐसे इंसान को रोज़ा छोड़ने की बिल्कुल छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोज़े नहीं रखता तो उस पर कोई गुनाह नहीं। अब ये भी जान लें कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें रोज़ा ना रखने की छूट है। तो हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर आम बीमारियों की बात नहीं हो रही है जो आम तौर पर नॉर्मल लोगों को होती है, जैसे कि कमर में दर्द हो गया हो, सर में दर्द हो गया हो, घुटने में दर्द हो गया हो और उसने रोज़ा छोड़ दिया। तो ऐसा करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। ऐसे लोगों को रोज़ा रखना इंतहाई ज़रूरी है। अगर ऐसे लोग रोज़ा छोड़ते हैं तो वो सख्त गुनाहगार होंगे। अलबत्ता यहाँ बीमार से मुराद ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की जान का ख़तरा होता है। ये भी जान लें कि वो कौन सी बीमारी है जिसमें जान का ख़तरा हो सकता है। तो इस बात का ऐसे पता चलता है कि कोई माहिर डॉक्टर उसे कह दे कि अगर ये भूखे प्यासे रहेगा तो उसे जान जाने का ख़तरा हो सकता है, या फिर डॉक्टर आपसे ये कह दे कि अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी, या फिर आपकी बीमारी में और इजाफा हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में रमज़ान का रोज़ा छोड़ना जायज़ है, लेकिन छोटी मोटी बीमारियों में रोज़ा छोड़ना बिल्कुल जायज़ नहीं। अब यहाँ पर किसी ने बीमारी की वजह से रोज़ा छोड़ दिए तो याद रखें कि उसे उन रोज़ों के बाद, रमज़ान के बाद रोज़ा रखना होगा, जब उसकी बीमारी दूर हो जाएगी, यानी जब उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो उसको अपने छोड़े हुए रोज़ों की क़ज़ा करनी पड़ेगी। अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि ठीक नहीं होती और उसका आखिरी वक्त आ गया हो, तो ऐसी सूरत में वो अपने घर वालों को वसीयत करता जाए कि मेरे इतने रोज़े छूट गए हैं, तो वो उनका फ़िदिया अदा करें। और रोज़े का फ़िदिया ये है कि हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को 2 वक्त पेट भर कर खाना खिलाना पड़ेगा। नंबर 2, हामला औरत यानी प्रेग्नेंट औरत, यानी कि जिसके पेट में बच्चा हो। अगर ऐसी औरत को रोज़ा रखने पर बच्चे को जान का ख़तरा महसूस होता हो तो ऐसी सूरत में रमज़ान के महीने में रोज़े छोड़ने की इजाज़त है। उस पर कोई गुनाह व इताब नहीं होगा। ऐसी औरत के लिए भी रोज़ा ना रखना जायज़ है। याद रहे कि ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोज़े रमज़ान के बाद में रखे, यानी जब उसकी सेहत ठीक हो जाए, और उसे भी अपने छोड़े हुए रोज़ों की क़ज़ा करनी होगी। अगर कोई हामला औरत है और उसे कोई माहिर डॉक्टर ने ये कह दिया हो कि रोज़ा रखने से उसे या उसके बच्चे को कोई शदीद ख़तरा होने वाला है, तो ऐसी सूरत में उस औरत के लिए रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। नंबर 3, बुढ़ापा या उम्र का ज़्यादा हो जाना, यानी तीसरा वो शख्स है जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका है, यानी कि वो शख्स बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाए। अगर कोई शख्स इतना बूढ़ा हो गया कि वो अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, और वो अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमज़ोर हो चुका है कि उसमें रोज़ा रखने की ताकत व इस्तिताअत बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे शख्स को भी रमज़ान में रोज़े ना रखने की इजाज़त है। अगर वो रोज़ा नहीं रखता तो उस पर कोई इताब नहीं होगा। ऐसे शख्स के लिए भी रोज़ा छोड़ना जायज़ है, लेकिन याद रहे कि ऐसे शख्स के लिए फ़िदिया अदा करना ज़रूरी है। और अगर ऐसे शख्स में बाद में इतनी ताकत आ जाए कि वो अपने आप को तंदुरुस्त समझने लगे, तो उसे चाहिए कि अपने छोड़े हुए रोज़े बाद में ज़रूर रख ले और उनकी क़ज़ा करे। लेकिन अगर उस शख्स ने अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमज़ोर हो गया है कि सेहतमंद होने की कोई उम्मीद ही नहीं, तो उसके लिए रोज़ा माफ़ है, लेकिन उसे भी अपने हर रोज़े के बदले में फ़िदिया अदा करना होगा।
और फिदिया यही है कि आप रोज़े के बदले मिस्कीन को पेट भर कर 2 वक्त का खाना खिलाएं। नंबर 4, दूध पिलाने वाली औरत। यहाँ पर ये बात भी वाज़ेह कर दें कि पहले के ज़माने में ऐसी औरतें होती थी जो लोगों के बच्चों को दूध पिलाने का काम करती थी। ऐसी औरतों के लिए भी रमज़ान के रोज़े ना रखने की छूट है। चूँकि अब इस ज़माने में ऐसा नहीं रहा, लिहाजा ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, अगर उनको डॉक्टर्स ये कह दें कि रोज़े रखने से ख़तरा हो सकता है तो ऐसी माँओं को भी रोज़ा छोड़ने पर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन याद रहे कि ऐसी सूरत में औरत को बाद में रोज़ों की क़ज़ा करनी होगी। नंबर 5, दीवाना शख्स, यानी 5वां वो शख्स है जिनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है और वो बिल्कुल पागल हो गया है, दीवाना हो चुका है और अपने आप से बेजार हो चुका है और बहकी बहकी बातें करता है और यूं अचानक बेहोश हो जाता है। तो ऐसे लोगों को भी रोज़ा छोड़ना जायज़ है, यानी अगर ऐसा शख्स रोज़ा ना रखे तो उस पर कोई गुनाह ना होगा। लेकिन ऐसे शख्स को चाहिए कि जब वो ठीक हो जाए और उसे अफाका हो जाए तो छोड़े हुए रोज़ों की क़ज़ा कर ले। नंबर 6, हैज़ो नफास वाली औरतें, यानी ऐसी औरतें जिनका माहाना चल रहा हो और ऐसी औरतें जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया हो और अब तक का उनका खून निकलना बंद ना हुआ हो, तो ऐसी औरतों को भी नफास वाली औरतें कहते हैं। यहाँ पर ऐसी औरतों का रोज़ा रखना जायज़ नहीं। यहाँ ये भी वाज़ेह रहे कि पहले बयान किए गए 5 किस्म के लोग अगर रोज़े रख लेते हैं तो उनका रोज़ा कबूल हो जाएगा। अलबत्ता उन्हें ना रखने की भी इजाज़त है, लेकिन हैज़ और नफास वाली औरतें रोज़ा नहीं रख सकती। अगर वो रोज़ा रखेंगी तो उन्हें गुनाह होगा और उनका रोज़ा कबूल भी ना होगा। ऐसी औरतें जब बाद में पाक हो जाएं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो छोड़े हुए रोज़ों की गिनती पूरी कर ले। नंबर 7, सफ़र का होना, यानी मुसाफिर होना। ऐसा इंसान जो हालत सफ़र में है तो उनके लिए भी रोज़ा ना रखने की छूट है और रोज़ा ना रखने पर कोई गुनाह नहीं। लेकिन ये बात भी वाज़ेह रहे कि इस सिलसिले में सफ़र कैसा होगा, तो हम आपको बताते चलें कि जो सफ़र 90 किलोमीटर से ज़्यादा हो और कम से कम 15 दिन का सफ़र हो और 15 दिन की नीयत करके इंसान घर से निकला हो तो वो शख्स मुसाफिर है और ऐसे मुसाफिर के लिए रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। लेकिन जब उसका सफ़र ख़त्म हो जाए फिर उसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पर यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि कोई शख्स सफ़र की हालत में है और वो ये कहे कि वो रोज़ा रखेगा तो उसका सफ़र आरामदेह है, तो मुसाफिर रोज़ा रख सकता है। उसका रोज़ा रखना पा लिया जाएगा और अल्लाह की बारगाह में उसका रोज़ा मकबूल भी होगा। अलबत्ता सफ़र भी कर सकता है, लेकिन रोज़ा ऐसे ना रखे तो उस पर कोई गुनाह नहीं। नंबर 8, ऐसा शख्स जिनकी जान जाने का ख़तरा हो, यानी कोई शख्स तलवार लेकर आ जाए और कहने लगे कि अगर तुम रोज़ा रखोगे तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा या तुम्हें मार डालूंगा, तो ऐसे में जान जाने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो ऐसे भी शख्स को रोज़ा ना रखने की छूट है। लेकिन ये याद रहे कि ऐसे शख्स के लिए जब किसी ऐसी सूरत हाल से बाहर निकल जाए और उसके लिए कोई जान का ख़तरा ना हो तो उसके छोड़े हुए रोज़े की क़ज़ा करनी लाजिम होगी। बाद में उसे अपने छोड़े हुए रोज़े रखने पड़ेंगे। नंबर 9, नाबालिग बच्चा, यानी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रोज़ा हर बालिग इंसान पर फ़र्ज़ है और वो अपने होश व हवास में हो, इसी तरह नाबालिग बच्चे पर फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई नाबालिग बच्चा रोज़े नहीं रखता तो उस पर कोई गुनाह नहीं और उसे रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। लेकिन अगर कोई बच्चा 10 साल की उम्र तक पहुंच जाए तो उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखना शुरू कर दे, और अगर ऐसा बच्चा रोज़ा ना रखे तो उसके घर वालों को चाहिए कि उस पर सख्ती करे, उससे रोज़ा ज़रूर रखवाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को अपने माह मुबारक के रोज़े को खुशू व खुजू के साथ रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इक्तिशाफी टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली और भी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।